ओम मध्ये सुधाब्धि मणिमंडव्रत वेद्यां सिंहासनोपरि गदां परिपीत वर्णां पीतांबराभरणमाल्य विभूषितांगिनी देवी स्मरामि कीर्तिमुद्गर वैरिजीवां जीवाग्रमादाय करेण देवेन वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दिव्यां नमामि सौवर्णां संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोलासिनीं हेमाभंगरुचिं शशांक मुक्ता सचंपक श्रीयुग्यतां हस्ते मुदगर पास वज्र रसना संविवर्ती भूषणे व्याप्तांगी बगला मुखी त्रिजगतां स्तंभनी चिंते जय कालाए बगला मुखी माई जिदा भो सच्चे दरबार की जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, प्रिय दर्शकों, सभी YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से जो भी हमसे सोशल साइट से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए माँ भगवती सब पर अपनी विशेष कृपा करे और समस्त सभी के मनोरथों को पूर्ण करे। आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग माँ भगवती के प्रेरणा से और सदगुरुओं की कृपा से, संत और ब्राह्मणों की अखंड कृपा से मन मंदिर पर कुछ, मस्तिष्क पर कुछ अंकित हुआ, सो आपके सामने रखने का विचार किया। आज विचार आया, यदि कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई करता है, अर्थात बार बार अपने मुंह मिठा बनना, यानी अपने को ही सर्वोपरि मानना और अपनी जगह जगह तारीफ करना, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, चाहे वह अध्यात्म के मार्ग में हो, चाहे भौतिक के मार्ग में हो, चाहे सांसारिक मार्ग में हो, किसी भी मार्ग में वो व्यक्ति हो, तो जान लीजिए उस बंदे के पास हमेशा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी तारीफ न करते हुए एकदम शांत भाव से अपने कार्यों में संलग्न रहता है, तो जान लीजिए वह बहुत कुछ है। भाव कहने का है कि यदि किसी वृक्ष पर खुशबूदार फूल लगे हुए हैं, तो वह फूल कभी नहीं बताता है कि मैं इस वृक्ष पर लगा हूं, मैं इस वृक्ष का पुष्प हूं, क्योंकि उसकी सुगंध से सभी ने उसको ढूंढ लेना है। अर्थात तात्पर्य क्या है कहने का, यदि किसी के पास कुछ इल्म है, किसी भी प्रकार की सिद्धि प्रसिद्धि है, तो वह व्यक्ति उसके धर्म कर्म के अनुसार स्वयं चमकता सितारा होता है और उसको स्वयं कोई पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी पहचान उसका कर्म बनाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, जो व्यक्ति अपनी झूठी और अपनी बड़ी बड़ी हाँकता है, अर्थात तारीफ करता है, तो जान लीजिए वह व्यक्ति अंदर से शून्य है और किसी भी प्रकार की सिद्धि पाकर या किसी भी प्रकार की भक्ति पाकर या किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान पाकर यदि किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया और वह बनावटी बोली से बात कर रहा है, तो समझ लीजिए शीघ्र उसका कार्यक्रम होने वाला है निसंदेह। इसलिए मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करें। अगर भगवत कृपा से आपके पास कुछ हासिल है तन मन धन से, तो उसको स्वीकार करके सरलता से, सहजता से उसका सदुपयोग करें, उसका उपभोग करें। उस प्रभुता के कारण आप किसी को ना ही
नीच दृष्टि से देखें और ना ही अपने अंदर कोई किसी भी प्रकार का अहंकार या भ्रम पालें कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपसे बड़ा तो ईश्वर है जिसने आपको बनाया है, और वह जो बनाना जानता है वो छीनना भी बहुत बड़ा जल्दी जानता है। ध्यान रखें, आपने चंद लोगों को खरीद कर, चंद लोगों को दक्षिणा आदि देकर, द्रव्य आदि देकर अपने साथ संलग्न किया है, तो जान लीजिए आपके पास कोई इल्म नहीं है। कुछ समय की बात है, भीड़ इकट्ठा करने से कभी भी किसी प्रकार का भगवत साधन, भगवत कृपा नहीं मिलती। सच्चाई में जिसको भगवत कृपा होती है ना भक्तों, वह हमेशा अकेला ही मिलेगा, और अकेला वो व्यक्ति मिलेगा जिसका ईश्वर आराधन, अपने इष्ट आराधन में मन लगेगा। वह भीड़ से हमेशा बचता है। थोड़ा देर का आप छल कपट कर सकते हो, थोड़ा देर के छल कपट से आप दुनिया तो जरूर जोड़ सकते हो, लेकिन भगवत कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अधिक ना कहता हुआ मैं भगवती के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि माँ भगवती सभी हमारे से जुड़ने वाले मानव भाव, भक्ति भाव से जो भी जुड़े हैं, चाहे वो साधु हैं, चाहे सन्यासी हैं, चाहे साधक हैं, उन सबको अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करना, ताकि वे अपने सद्मार्ग पर चल के और समस्त संसार का कल्याण करने के लिए तत्पर रहें। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से माँ भगवती के श्री चरणों में मैं मैनतारी रामदास, शिव मंदिर श्री विद्या बगलामुखी धाम, न्यू प्रेम नगर, जलंधर शहर से अरदास करता हूँ, देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों का माँ भगवती कल्याण करे और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। सभी के माँ अखंड धन के भंडार भरें, ताकि वे अपने कार्यों में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते करते भगवत आराधन में भी लग जाएं। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी।